वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का स्टार्ट हो चुका था, उसमें लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी ऑपरेशन था उसमें वो मैंने कंप्लीट हो चुका है। आयोटा के बारे में मैंने बात किया था, और इसके बारे में हम लोग देखे क्या थे कि रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैंने देखा था कंबाइन करके। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन भी हम लोग पढ़े थे। दैट मीन्स कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे हम लोग। इसके अलावा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उसका डिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किया गया था। उसके बाद मैंने क्या देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने के पहले स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने के पहले उसमें कुछ टर्म के बारे में देखे थे। उस पर टर्म लाइक जैसे कि मॉडुलस हो गया, आर्गुमेंट हो गया, है ना। इस सब में हम लोग डिस्कशन पिछले क्लास में हो चुका था, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छा खासा कर लिया है। और कुछ बेसिक टर्म जो डिफाइन करना था, जैसे आर्गन प्लेन हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, है ना, इसके बारे में हम लोग कम्प्लीटली हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक बेसिकली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली है ना, उसके बारे में हम लोग फिर से आज बात करेंगे। और इसके पहले जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है, उसको अगर आप लोगों ने इसके पहले जो भी लेक्चर हुआ है 1 से 7 तक जाके प्लीज़, अगर उसको वॉच नहीं किए, जाके प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिएगा, तभी जाकर के आगे का टॉपिक आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म के बारे में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या चीज़ के बारे में देखेंगे, पोलर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म होता है, उसमें क्या हम लोग का है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लेट मी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो हम क्या देखते हैं, इसको जो है ना, हम अदर फॉर्म में यानी कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरी complex number can be represented as, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, इस रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसको कैसे हम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा था सर कि जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए थे और एक हम लोग क्या लिए थे, वर्टिकल लाइन लिए थे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा क्या करता था, तो रियल एक्सिस के बारे में बताता था, और वर्टिकल लाइन क्या करता था, इमेजिनरी एक्सिस के बारे में बताता था, इमेजिनरी एक्सिस के बारे में इंडिकेट करता था। तो अब यहाँ पे देखना है कि अब जो है एक्स और वाई को पॉइंट मान ले कि जैसे कि एक्स और वाई दोनों अगर पॉजिटिव यहाँ पे है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, तो पी के द्वारा क्या करेंगे, एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर मॉडुलस की बात किया जाए कि इसका मॉडुलस क्या है, तो बेसिकली जो है मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से उसका जो पी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग क्या करेगा, मॉडुलस के बारे में बताएगा। यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, आर के द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो हम लोग का डिस्टेंस है वो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो थीटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, आर्गुमेंट बोलते थे। इसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका लेंथ कितना हम लोग को आएगा, तो मान लें कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन एम ड्रॉ किया है, पी एम ड्रॉ किया हुआ है, इसका लेंथ हम लोग को बाई मिलेगा। ठीक है ना, और इसका लेंथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट का एक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास जो है, अगर देखा जाए हमें क्या लाना है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लाना हम लोग को है, कॉस थीटा, हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि हमें जो है ध्यान रखना है कि मतलब जेड को बेसिकली क्या है ना कि कॉस थीटा मतलब थीटा और आर को आपस में रिलेट करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसा करते हैं कि एक्स और वाई को हम लोग आर और थीटा के रूप में अगर चेंज कर ले, है ना, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो यहाँ पे पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो हमने
ऑब्टेन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे बात आता है। देख सकते हो यहाँ पे कि कॉस थीटा की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आएगा। कॉस का मतलब क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी यानी कितना, हमारे पास एक्स है, और एच मतलब क्या, हाइपोटेनस यानी आर है। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स इक्वल टू निकल के आ गया और आर कॉस थीटा। सिमिलरली बाई कितना हमको आ जाएगा, वो साइन के रूप में आ जाएगा, आर साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना है। कहाँ पे, एक्स और बाई की जगह पे। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो पोलर फॉर्म में जो आएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आएगा, जेड इक्वल टू मतलब आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अब यहाँ पे आई भी था तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई यहाँ पे आई भी लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आर को बाहर निकाल लो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पोलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आर्गुमेंट और मॉडुलस के साथ जो कंबाइन करके जो रिलेशन आएगा वो हमें क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म के बारे में रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो पोलर फॉर्म एक तरह से क्या है, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ही हम लोग को है। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि सिर्फ इस फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स कि पोलर फॉर्म में अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन आउट है तो वहाँ से कोई हमें पूछे है कि मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस क्या होगा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होगा, तो बेसिकली क्या आर ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग का मॉडुलस हो जाएगा। लेकिन अगर आर्गुमेंट कहता है तो क्या होगा हम लोग का, आर्गुमेंट अगर कहेगा तो कितना हमको मिलेगा, यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल जो मिलेगा हम लोग को बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव के, तो वो हमें बताएगा यहाँ पे। लेकिन अब बात करते हैं कंजुगेट के बारे में। ठीक है, तो कंजुगेट क्या होगा हम लोग का, तो कंजुगेट का मतलब क्या बताए थे कि जहाँ पे आई है वहाँ पे मतलब प्लस है, वहाँ पे माइनस लगा देना, यानी कि यहाँ पे निकल के आएगा आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें, मतलब पोलर फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो बहुत आसानी से हम मॉडुलस बता सकते हैं, आर्गुमेंट बता सकते हैं और कंजुगेट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं अभी है, जिससे बेसिकली क्या था कि मॉडुलस जो जेड है, मतलब इस पे मॉडुलस जेड का मतलब यहाँ पे हम क्या लिए, आर लिए हैं। तो देख सकते हो कि अगर फिर से हम क्या करते हैं, मॉड जेड का मतलब क्या होता था कि मॉड जेड का मतलब से बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता था। तो एक्स कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, हम लोग को आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आर में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फिर से वो आर के रूप में आ ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा कहना ये है कि एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर के रूप में निकलेगा तो कितना होगा, आर इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कितना होगा वैल्यू इसका, तो हम बेसिकली निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा। यानी कि मॉडुलस जो जेड हम लोग पीछे देखे तो बेसिकली आर कैसे आएगा ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि पोलर फॉर्म का कंजुगेट के रूप में अगर कुछ दिया हुआ है पहले से हमारे पास, ठीक है, तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, देखते हैं उसको भी। ठीक है, तो अगर हमें पूछा क्या जाएगा हम लोग को, आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या कि कंजुगेट निकालने के लिए मुझे कंजुगेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है वो क्या था, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक किस फॉर्म में है, वो पोलर फॉर्म में है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सो। ठीक है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसका अगर क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना चाहते हैं तो क्या निकल के आएगा, कंजुगेट जो इसका निकल के आएगा वो आएगा आर कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो ये आई के रूप में जो आया है ना, तो एंगल यहाँ पे थीटा थीटा है। तो डायरेक्टली हम क्या देखते थे कि आर्गुमेंट थीटा कब होता है कि जब यहाँ पे आई जो है वहाँ पे प्लस के रूप में होना चाहिए। तो क्या हम इसे प्लस में कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी। कैसे, तो आर इंटू क्या लेंगे यहाँ पे, आर इंटू बेसिकली थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस कॉस माइनस थीटा अगर लिखेंगे भी तो फिर से वो बाहर निकल के कॉस थीटा ही आता है। ये सब बेसिक पार्ट ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है हम लोग को, तो अभी आगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास लेंगे तो पता चलेगा हम लोग को। अदरवाइज आप जाकर के अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, समझ में आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे और आई इंटू साइन थीटा जगह पे माइनस थीटा कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, हाँ,
तो अब क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे आप कंपेयर जब करोगे इस पोलर फॉर्म से तो क्या लग रहा है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो यानी थीटा का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आर्गूमेंट निकल के आएगा, ठीक है, जेड का, वो क्या निकल के हमें आ रहा है, ये माइनस थीटा निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी फाइनली जो वैल्यू निकल के आया हमारे पास, जो कंजुगेट अगर होगा पोलर फॉर्म का तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा हम लोग का, माइनस थीटा के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। और कंजुगेट के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि होता क्या था कि हमारे पास जो मिरर इमेज बनेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए जेड हमारे पास है, ठीक है ना, तो इसका मान लीजिए कि ये आर हमारे पास मॉडुलस हो गया, ये हम लोग का थीटा भी आर्गूमेंट हो गया जब, ठीक है। लेकिन अगर इसका कंजुगेट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग को इधर जाएगा, यानी कि माइनस थीटा हम लोग को होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखते हैं, हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, सिंपल जो पोलर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उस फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, उसके द्वारा हमें पता चलेगा कैसे मॉडुलस वहाँ पे निकालेंगे, आर्गूमेंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा और आइडिया जो अभी हम लोग पढ़े पोलर फॉर्म के बारे में उसमें आइडिया और क्लैरिटी आ जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस पोलर फॉर्म को हम देख के बता सकते हैं कि हमारे पास जो सर इसका जो मॉड निकल के आएगा, यानी कि जो आर निकल के वो कितना होगा हम लोग का 6 निकल के आएगा। ठीक है ना, ये कैसे, तो मैंने बताया पीछे भी है कम्प्लीटली, है ना, आर इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर होगा प्लस के रूप में, तो हम लोग को आर के वैल्यू यहाँ पे मतलब 6 जो है क्या है बेसिकली वो आर्गूमेंट या हम लोग को मॉडुलस निकल के आएगा। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, आर्गूमेंट यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये प्लस के रूप में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, ठीक है, कॉस माइनस 310 और प्लस आई इंटू साइन माइनस 310। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल जो निकल के आएगा, यानी कि आर्गूमेंट हम लोग को माइनस 310 निकल के आएगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा है क्या, सिर्फ आर्गूमेंट तो पूछा ही जा रहा है, बट प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहा है, जो वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है अगर हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, तो जो एंगल हमारे पास है और उसको क्या करें 360 से ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 निकल के आएगा। जैसे देखो कहने का मतलब क्या होगा कि इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास है, मतलब इस तरीके से हमारे एक्स और वाई जो है बेसिकली यहाँ पे अगर पी है तो जो एंगल बना रहा है क्या हम लोग को बेसिकली क्या है, इस तरीके से दिया हुआ हम लोग का कि यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे आया है, मतलब क्लॉकवाइज ही आया है हम लोग को है। तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्या होगा हम लोग को निगेटिव एंगल लिया जाता है। लेकिन हमें जो आर्गूमेंट फाइंड आउट करना होता है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव के साथ वो कितना एंगल बनाया है ना, उससे हम लोग फाइंड आउट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाता है ना, उसको क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना हमको आ जाएगा, यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखें, ये जो पोलर फॉर्म में दिया हुआ तो क्वेश्चन यहाँ पे, तो उसमें हम क्या सॉरी आसानी से यहाँ पे जो है मॉडुलस को फाइंड आउट कर लिए, आर्गूमेंट भी निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास जो है माइनस 310 आ रहा है आर्गूमेंट हम लोग का, लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है जो हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली जो है थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा हम लोग का कि मॉडुलस क्या होता है और आर्गूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन और आगे लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सिंपल फॉर्म में जो होता है वो दिया हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में लाना है। तो यानी कैसे निकालेंगे, पोलर फॉर्म का मतलब क्या बताया था कि सर ये तो सर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का वैल्यू निकल के हम निकाल सकते हो, तो -1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 में निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर थीटा की बात करें यानी कि आर्गूमेंट की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, आर्गूमेंट की अगर बात किया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो थीटा में आएगा। तो थीटा निकालेंगे कैसे, आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है मतलब एक्स का वैल्यू माइनस है, वाई का वैल्यू कितना है पॉजिटिव है,
तो इस केस में आप कह सकते हो कि हमारे पास जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बताया था कि आर्गुमेंट का क्या हो जाता है वैल्यू, पाई माइनस अल्फा होता है। यानी कि जैसे कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, तब हमारे पास क्या है कि ऐसे दिया हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया जो हम लोग का सेकंड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमें थीटा निकालना है। तो अब हम क्या देखते हैं कि पहले जो है ना अल्फा के बारे में यहाँ पे हम लोग एंगल कितना बनाया था वो हम फाइंड आउट करेंगे और कंप्लीटली पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमें क्या होगा, ये अल्फा मिल जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा मतलब मिलेगा हमें। तो बेसिकली क्या करना है कि ये हमें मतलब उस केस में क्या देखते हैं कि अल्फा जो यहाँ पे दिया हुआ था उसको क्या किए, थीटा के रूप में हम क्या, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे, जो एंगल बना रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे। तो हमें जो क्या होगा, वो एंगल कितना होगा हम लोग का, पॉजिटिव के साथ शो करेगा, क्योंकि आर्गुमेंट के बारे में मैंने डिफाइन किया था कि पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनाएगा वही वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि निकल के क्या आएगा, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा यानी कितना, टेन इनवर्स में आ जाएगा हम लोग का। तो टेन इनवर्स कितना, मतलब बाई बाई एक्स, तो बाई कितना है, 2 है, 2/-1। ठीक है, तो यहाँ से निकल कितना हमको आ जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास आर्गुमेंट तो फाइंड आउट हो गया, तब तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जो दिया हुआ था प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो आर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हमको आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स 2, है ना, और माइनस नहीं प्लस आई इंटू साइन पाई माइनस टेन इनवर्स कितना होगा, 2। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो इन्वर्स के रूप में आ रहा है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर यहाँ की इन्वर्स फंक्शन अभी पढ़ना है क्लास 12th में, लेकिन यहाँ पे आसानी से हम क्या देख रहे हैं कि इसको अभी अगर इसको सिंपल वे में हम कर देते हैं फिलहाल अभी, तो कितना होगा, कॉस पाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस में आ जाएगा ही, माइनस कॉस इनवर्स टेन मतलब माइनस कॉस टेन इनवर्स 2। ठीक है, और प्लस आई इंटू साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स 2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें आइडिया मिला कि कैसे भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कितने आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, तो 5.2 तक जो है ना आपको एनसीईआरटी का, 5.1 तो पहले आप लोग कंप्लीट हो चुका होगा आप लोग का, 5.2 तक आप लोग किसी भी तरीके से दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आज आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ नंबर में कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए पहले पढ़ने पड़ेगा कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड जो है कुछ फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आज बात करेंगे आइलर्स फॉर्म के बारे में। तो लेट्स सी कि आइलर्स फॉर्म्स क्या होता है और उसके हेल्प से कैसे हम लोग और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडवांस क्वेश्चन होता है वो मतलब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे आइलर्स फॉर्म के बारे में। आइलर्स फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइलर्स फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा के रूप में रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी कि जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग, लिखते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, तो इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू आई के पावर थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आर भी होगा। तो आर से आर कैंसिल आउट होकर के क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई के पावर आई थीटा निकल के आएगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पे क्या करें कि थीटा की जगह पे क्या लेंगे, अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं। ठीक है, मतलब दैट मीन्स माइनस करने का मतलब कि यहाँ पे कंजुगेट की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आएगा, तो जेड हम लोग निकल के आ गया प्लूरल फॉर्म में, तो कितना निकल के हमको आएगा यहाँ से, मतलब कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा निकल के कितना आ जाएगा, आइलर्स फॉर्म में ई टू द पावर माइनस आई इंटू थीटा। क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा हो कि सर ये कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम लोग का। ठीक है, तो अगर फिलहाल अभी तो वो आगे बात करते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि मॉडुलस की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, तो मॉडुलस तो इजी है सर, जैसे जेड इज इक्वल टू आर की होते हैं, यहाँ से मॉडुलस कितना निकल के हमें आ जाएगा, जब आइलर्स फॉर्म में होगा तो आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आर्गूमेंट की बात करें क्या निकल के आएगा, आर्गूमेंट की बात करेंगे तो थीटा निकल के हमें आ जाएगा, है ना। कंजुगेट की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंजुगेट की बात अगर किया जाए तो क्या निकल के आएगा हम लोग का बेसिकली, तो ये निकल के आएगा हम लोग को आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंजुगेट की बात करें तो क्या निकल के हमें आएगा, आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल था वो आइलर्स फॉर्म में कितना आ रहा है,
आर इंटू ई टू पावर आई थीटा, लेकिन कंजुगेट की बात करें तो कितना होगा, आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हम लोग जो सीरीज एक्सपेंशन पढ़े थे इसके पहले, या बहुत बच्चे पढ़े भी होंगे, तो नहीं भी तो आगे हम लोग उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो सीरीज एक्सप्रेशन में क्या देखे थे हम लोग, सीरीज एक्सपेंशन में, ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए तो बेसिकली क्या हम देखे थे कि ई के पावर अगर एक्स दिया हुआ है तो इसको वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ जो लेंगे वैल्यू एन इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे, और एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, ई के पावर एक्स का निकल के आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर क्यू इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हम लोग का होता है प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वैल्यू हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, और आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आइडिया हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आता है कि अगर हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ई इक्वल टू 1 प्लस इसमें डालेंगे एक्स इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल है, तो 1/2 मतलब कितना होगा, हम लोग को 1/2 ही वैल्यू आएगा, प्लस 1/3 थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 1/6 हम लोग को आ जाता है, प्लस डॉट 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 आगे तक। हम देख सकते हैं क्या कि 1 + 1 यानी कितना हमको वैल्यू आता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी बात करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं क्या कि 2.5 यहाँ तक अगर ऐड करेंगे तो प्लस क्या होगा हम लोग को 1/6, आगे करेंगे तो 1/24 प्लस डॉट 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 आगे तक हम लोग को इस तरीके से आता है। ऐसे ही ई के वैल्यू आप लोगों को पता भी शायद है कि ये 2 पॉइंट समथिंग में आता है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर ऐसा करते हैं कि ई के पावर एक्स की जगह 1 लेकर क्या करते हैं, आई थीटा यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, हमें निकल के आएगा 1 प्लस आई थीटा, ठीक है, प्लस आई थीटा का स्क्वायर बाई 2। हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हम लिए हैं एक्सपेंशन का, ई के पावर एक्स का, हम एक्स के पे क्या डाल रहे हैं, एक्स के वैल्यू डाले हैं, आई के पावर थीटा डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंस हम कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा हम लोग का पूरा का आई थीटा के होल स्क्वायर, और आई थीटा बाई 3 फैक्टोरियल का कितना होगा हम लोग का, ये पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना होगा हम लोग को 3 फैक्टोरियल होगा, पावर में हम लोग को 3 दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या पता चलेगा कि ई के पावर आई थीटा जो निकल के आ रहा है, तो 1 प्लस थीटा इंटू आई है ना, माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और माइनस थीटा के पावर क्यू इंटू आई बाई 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो कितना हो, थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल हम लोग को निकल के आएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर 4/4 फैक्टोरियल, इस सबको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में प्लस आई यानी कि रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिए, तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, थीटा माइनस थीटा के पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम क्या क्या देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट क्या निकल के आता है, बेसिकली हम लोग को साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। इसका भी एक्सपेंशन हम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। अब इसी बीच को जान लेना है कि जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या निकल के आता है, यहाँ से वो निकल के हमें आता है क्या, बेसिकली यहाँ से ध्यान रखने वाली, यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा ए बेसिकली होगा हम लोग का। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो होगा इससे, और ये हम लोग क्या होगा हम लोग का, एक कॉस थीटा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है आगे हम लोग इसका डेरिवेशन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हाई क्लास में जाएंगे उसके बारे में आइडिया मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इसको मान के चलना है कि इतना का जो एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, इतना का साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर वैल्यू इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, ई के पावर आई थीटा जो वैल्यू निकल के हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या निकल के आएगा, ई के पावर आई थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना होगा, कॉस थीटा और प्लस आई इंटू साइन थीटा निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हमारे पास जो एक्सपेंशन जो है ई के पावर आई थीटा का निकल के कितना निकल के आ गया, कॉस थीटा इंटू प्लस आई साइन थीटा के रूप में हमें आ गया। ठीक है, अब देखते क्या यहाँ पे है कि दोनों साइड अगर आर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो क्या होगा, बेसिकली आर इंटू ई आई के पावर थीटा इंटू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा।
तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या होगा कि पोलर फॉर्म हो जाएगा किसका, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि जेड इक्वल टू कितना, ये आर इंटू के पावर आई थीटा। यानी कि हमारे पास जो आइलर्स फॉर्म है वो बेसिकली ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कॉस थीटा का और साइन थीटा का ई के पावर एक्स को एक्सपेंड किए थे, तब जाकर ये जो उनका कहना बिल्कुल सही था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से आइलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप सो कि इसी को अब समझ में आया हो कि आइलर्स फॉर्म जो है बेसिकली इस फॉर्म में लिखेंगे। और अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आइलर्स फॉर्म जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका आगे हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा वो बेसिकली बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। ऑयलर्स आइडेंटिटी के बारे में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये क्या होता है कि कोई भी हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई के पावर आई थीटा। तो हम लोग मैंने पीछे देखा कि लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू वैल्यू पाई लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस पाई प्लस आई इंटू कितना हो जाएगा, साइन पाई, है ना, ई के पावर आई इंटू पाई हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होता है कितना निकल के आता है, तो कॉस पाई, तो कॉस पाई यानी कितना हो जाएगा, कॉस पाई निकल के आ जाएगा कॉस पाई यानी कि हो जाएगा हम लोग को वैल्यू -1, और साइन पाई कितना निकल के आ जाएगा, 0 हो जाता है। यानी कि ई के पावर आई इंटू पाई वैल्यू कितना होगा, -i हो जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि ये क्या कहलाता है हम लोग को, आइलर्स आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चन जो है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में जो है देखेंगे यहाँ पे हम लोग। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर पता चलता क्या है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इतना बड़ा मतलब पावर है तो इसको कैसे, अगर यहाँ पे हम कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई ऊपर से भी करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और है जो इसको सोल्व करने के लिए ऑयलर्स फॉर्म का यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो है वीडियो का साइज हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अगले क्लास में जरूर आप बने रहिएगा, तो अब उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा जो थ्योरी पार्ट जो कंप्लीट हम करेंगे, मॉडुलस कुछ उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस के बारे में बात किए थे, और उस पर कुछ उसी पे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन में इसको कर लीजिएगा। और 5.1 तो आप लोग पहले से कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का, 5.2 भी कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो रोहित उमंग चैनल को, जो यूट्यूब चैनल में मैं आपको इसी तरीके से ऑसम कंटेंट हमेशा लाता रहूँगा रेगुलर के बेस पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। और तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।